ऋषि कुमारों की, ऋषि कुमारों की, ऋषि कुमारों की। भैया, श्री राम और माता सीता दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे नेत्र भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। कोई मायावी नकारात्मक शक्ति षड्यंत्र रच रही है। यदि तुम मेरे किसी काम के नहीं तो तुम्हें जीवित छोड़कर क्या करूंगा मैं? अंतिम अवसर दे रहा हूं बालक, मान लो मेरी बात। बालक, बालक उठो। मुझे पराजय स्वीकार नहीं है राघव। मैं तुमसे जीत के रहूंगा, तुम्हें हरा कर रहूंगा मैं। हनुमान, ये समय प्रहार करने का नहीं, प्रहार से बचने का है। बचा सकते हो तो बचा लो अपना राम राज्य। महाराज, वो बालक मिल गए। इस बालक को संभालिए आर्य सुमंत। जी महाराज। मुझे इसी क्षण जाना होगा आर्य सुमंत। रथ को सज्ज कीजिए। आर्य सुमंत, महाराज जनक से मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा। उनसे विदा लिए बिना जाना पड़ रहा है, और उन ऋषि कुमारों को मेरी ओर से ये भेंट दीजिएगा। कभी अवसर मिला तो उनसे भेंट का लाभ मिलेगा मुझे। प्रभु के पाश में बंधने को सज्ज होना दुष्ट। अयोध्या चलो हनुमान, हमारे पास समय अधिक नहीं है। बालकों, मैं जानता हूं तुम्हारी दृष्टि किसे ढूंढ रही है। हम भी कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं ये भी जानता हूं कि इतने असंभव चुनौतियों को संभव कौन कर रहा था। ईश्वर की असीम कृपा है तुम दोनों पर। तुम दोनों केवल धनुर्धारी ही नहीं हो, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी हो।
धर्म के अर्थ को समझने की क्षमता भी रखते हो, राजाओं से पराक्रमी और वीर भी हो, और बालकों से नटखट भी। मैं और श्री राम तुम दोनों से अत्यंत प्रभावित हैं। और सत्य तो यह है कि जितने उत्सुक तुम दोनों हो श्री राम से मिलने के लिए, उतने ही उत्सुक श्री राम भी थे तुम दोनों से मिलने के लिए। किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक राक्षस को खदेड़ने के लिए जाना पड़ा। ये श्री राम की माला है, वही माला तुम दोनों को भेंट करना चाहते थे। कितना सुंदर रूप है, इतना सुंदर भाव और स्वभाव है, इतनी नम्र छवि। तुम दोनों को देखकर किसी का स्मरण हो आया। माता सीता, माता सीता भी श्री राम के साथ है? बताइए ना, माता सीता है उनके साथ? कोई बात नहीं, जब हम अयोध्या जाएंगे तब माता सीता से भी मिलेंगे और श्री राम से भी। हमारी माता कहती है कि जो बीत गया उससे सोच सोचकर दुखी होना व्यर्थ है, इसलिए आगे का सोचना चाहिए। उचित कहा आपकी माताश्री ने, बीते कल के बारे में सोच के दुखी होना ठीक नहीं है। अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होती है तुम्हारी माता। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुना ना? अवश्य महारानी, वो भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगी। उत्तर की ओर वन के निकट भगवान वाल्मीकि के आश्रम में ही रहते हैं। उचित है, हम शीघ्र ही आश्रम आएंगे, तो भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद देंगे। आप लोग यहां से प्रस्थान करें और आपकी भेंट, आपका पुरस्कार स्वीकार करें। माता, हम सुनैना जी से भी मिले और महाराज जनक से भी। महाराज जनक यहाँ पे भी आएंगे। महाराज जनक यहाँ आएंगे? हाँ माता। मुझे मिथिला में हुए हर प्रस्ताव के विषय में बताओ। अभी नहीं माता, हम मिथिला से विजेता बनकर लौटे हैं और हमारे उपगुरु वो भली भांति पराजित होकर आए हैं। उनका स्वागत तो कीजिए। पराजित होकर? किससे और कहाँ है उपगुरु? आश्रम के बाहर है, विजेता की सेवा कर रहे हैं। हाँ, लौटते हुए पूरे मार्ग में सेवक की भांति सेवा करते हुए आए हैं। कभी जल का घड़ा तो कभी फल की टोकरी लेकर आए हैं। किसके लिए? आप सभी को मेरा प्रणाम। ये प्रसूता है, मेरी धर्मपत्नी। मिथिला की कन्याएं बड़ी कठोर होती हैं। एक बार जो उन्होंने किसी को पति स्वीकार लिया तो यमराज भी उनका मन नहीं बदल सकता।
ये क्या, सब चले क्यों गए? क्या हमसे कोई भारी भूल हुई है? इस समस्त संसार में धर्म के अश्व का घूमना अनिवार्य है। मैंने स्वयं सहस्त्रमुख रावण को मिथिला में विष फैलाते देखा है। उसने एक बालक को अपने माया के भ्रम से बांधा था। किंतु अच्छी बात यह है कि बालकों पर कुविचारों का प्रभाव विलंब से होता है, इसलिए सहस्त्रमुख रावण सफल नहीं हो पाया। किंतु अब हमारे पास समय शेष नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करना होगा। महाराज, क्या अब आप दूसरा विवाह करेंगे अथवा भाभी मां सीता को? तो अब आगे के लिए क्या आज्ञा है महाराज? क्या इस यज्ञ से पूर्व महाराज के दूसरे विवाह का आयोजन करना होगा? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी। विवाह तो मैं कर चुका हूं। सात दिन के पश्चात मैं प्रजा के सामने अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। न जाने कहां की होगी वो, किस नगर की होगी वो महारानी, किस धर्म का वहन करती होगी। रघुकुल की गरिमा निभा भी पाएगी या नहीं? नहीं, इस नई महारानी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा राम है वो कुछ भी अनिष्ट कर ही नहीं सकते। उन्होंने विवाह किया क्योंकि यही उचित था। राजा है, इसका तात्पर्य नहीं कुछ भी अनुचित करेंगे। हमारे महाराज ने हमेशा उचित कार्य ही किए हैं। ये उचित नहीं है। यही उचित है। ये उचित नहीं है। यही उचित है। अन्याय है ये। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे महाराजा ने ध्यान रखा ही है। हम नहीं दे रहे। माता, वैसे भी उचित ही हुआ। महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और तब तक के लिए श्री राम की भेंट है ना हमारे पास। देखिए ना माता, कितना सुंदर हार है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। मेरे साथ ना होकर भी मुझे पथ दिखाया है तुमने सीते।
प्रभु, आप जो करेंगे वो उचित ही होगा, किंतु प्रजा में जो ये तर्क वितर्क चल रहा है, इसे रोकने का मार्ग अवश्य ही खोजना होगा। अपने हृदय को और दृढ़ बनाने के लिए मुझे तप का मार्ग खोजना होगा हनुमान। जब तक मैं इस कक्ष में हूं, मेरे एकांत में कोई बाधा ना डाले हनुमान। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे पुत्रों। उठो। गुरुदेव, आज सरस्वती माता की पूजा क्यों? बताता हूँ, परंतु इससे पहले ये बता दूं कि भगवान वाल्मीकि की क्या इच्छा है। पुत्रों, तुमने मिथिला में अपने शौर्य का परचम लहराया, किंतु अब भगवान वाल्मीकि कुछ और चाहते हैं। उनका आदेश धनुष बाण का त्याग कर हाथ में वीणा उठाने का है, क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व वो होता है जिसमें केवल बल और बुद्धि ही नहीं, कला भी सम्मिलित हो। और कला के बिना प्रभु भी पशु है। कला तो रावण के पास भी थी। बल, बुद्धि, कला और धर्म, ये चार स्तंभ से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। रावण के पास बल, बुद्धि और कला तो थी, किंतु धर्म नहीं था। और वो धर्म क्या है गुरुवर? उस धर्म को भी जान जाओगे जब अपने अगले प्रवास से लौटोगे। कहाँ का प्रवास? अयोध्या। मिथिला कुमारी के सिवा किसी और को भी महारानी स्वीकार नहीं करेंगे। श्री राम से भी विरोध करेंगे। समझने का प्रयास करो। अयोध्या को यज्ञ की और यज्ञ को महारानी की आवश्यकता है। श्री राम ने जिस भी नारी का चयन किया होगा, उसे हमें अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। कौशल राज राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। राज्य यज्ञ के बिना अधूरा है और राजा रानी के बिना अपूर्ण है। इसलिए मैंने अपनी प्रिय पत्नी के शोक को त्याग कर इस राज्य को धर्म से सबल करने का निर्णय लिया है। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। नहीं, अयोध्या की महारानी के रूप में मिथिला कुमारी के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। महारानी सीता ही हैं।
महारानी का स्थान हम किसी और को नहीं लेने देंगे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारी महारानी देवी सीता ही हो सकती हैं। हाँ हाँ सीता ही हो सकती हैं। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की।